फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2। आप लोग को पता होगा कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग का साइंस का क्वेश्चन जो भी बनता है एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8th का ही ये दूसरा चैप्टर है, मित्र एवं शत्रु यानी सूक्ष्म जीवों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। ये आप लोग के सीटेट पेपर सेकेंड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेट के लिए है, या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ यहाँ से मतलब उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इनसे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सा रोग होता है, विषाणु से कौन रोग होता है, जीवाणु से कौन रोग होता है, फफूंद यानी कवक से कौन सा रोग होता है, प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है। तो चलिए, अगर पढ़ने बैठे हैं तो पेपर पेन साथ लेके बैठिए, सारा नोट करते हुए चलिए। जो आपको नहीं समझ में आए तो उसको कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो ये कहा गया है कि सूक्ष्म जीव यानी सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम किसे कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, जो हमारी नंगी आंखों से यानी हम जिसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते वो सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव है। इसे हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। अब इनसे ये इतने छोटे होते हैं कि हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन हम दिखते नहीं हैं, और यही हमारे शरीर के अंदर जाएंगे तो अनेकों रोग लेके आएंगे। तो चलिए देखिए, सूक्ष्म जीव होता क्या है। वे जीव जिन्हें हम यंत्र के बिना आंखों से नहीं देख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। इनको 4 भागों में बांटा गया है, जीवाणु, कवक, विषाणु और प्रोटोजोआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूक्ष्म जीव को कितने भागों में बांटा गया है, 4। पहला है जीवाणु। कुछ जीवाणु जो होते हैं हमारे शरीर को लाभ पहुंचाते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं जो हानि पहुंचाते हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस क्या है, एक जीवाणु है जो दही बनाने का कार्य करता है। एक ई कोलाई की बैक्टीरिया होती है जो हम लोग की बड़ी आंत में होती है। वो क्या करती है, हम लोग को वो लाभ पहुंचाती है, क्योंकि हम लोग के शरीर में है तो सहजीवी का कार्य करती है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं जो हमें सीधा इफेक्ट डालते हैं, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये कई प्रकार के यानी कई आकार के होते हैं, कोमा आकार के होंगे, स्पाइरल होंगे, गोल होंगे, छड़नुमा होंगे। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि इसका उदाहरण होगा स्पाइरल जीवाणु, छड़नुमा जीवाणु, टाइफाइड एवं क्षय रोग जीवाणु द्वारा ही होता है। तो आप लोग देखे होंगे टाइफाइड है, क्षय रोग है, इसका आगे चल के हम लोग ट्रिक भी पढ़ेंगे कि किसे से ये होता है। हैजा हो गया आप लोग का, ये सब किसे होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। अगला देखिए, यहाँ पे अगला है कवक। कवक क्या है, कवक आप लोगों ने भी देखा होगा। अगर आप ब्रेड को रख देते हैं या रोटी को रख देते हैं हल्का सा भिगो के, तो जब उसको सुबह में अगर शाम को रखे हैं तो अगले दिन देखेंगे तो उसमें छोटी छोटी यानी भुवर उस पर दिखाई देगा, जो कि रुई के जैसे दिखता है। वो क्या है, या काला भी होता है। तो एक कवक भी कई तरह का पकड़ लेता है, एक काला होता है, एक भूरा होता है, तो वो कवक ही होता है। अगर यहीं पे शैवाल, तो शैवाल भी आप लोगों ने देखा, अगर बारिश होती है या जहाँ पे ज्यादा पानी गिर रहा होता है वहाँ पे ये जिसको हम लोग बोलते हैं एक काई है, तो उसको हम शैवाल बोलते हैं। शैवाल भी रेड होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कवक का उदाहरण है राइजोपस, पेंसिलियम, एस्परजिलस। पेंसिलियम ही यहाँ से जो दवा बनी थी, पेंसिलियम से ही पेंसिलियम नाम की एक दवा भी बनी है और इसी कवक से निकाल के बनाया गया है, एंटीबायोटिक है। यहाँ पे देखिए प्रोटोजोआ क्या होता है, प्रोटोजोआ जैसे अमीबा, पैरामीशियम। क्या अमीबा का कोई संरचना होता है, अमीबा का कोई संरचना नहीं होता है। अगर अमीबा का एक यहाँ पे केंद्रक है, और ये भी ध्यान दीजिएगा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हम अमीबा को काट दे रहे हैं, अगर यहाँ से हम इसको काट दिए और इसमें केंद्रक का हिस्सा नहीं जाने दे रहे हैं तो क्या एक दूसरा अमीबा बनेगा, तो कहेंगे कि नहीं बनेगा, क्योंकि एक दूसरा अमीबा बनने के लिए उसको केंद्रक की आवश्यकता पड़ेगी, तभी वो दूसरा अमीबा बन सकता है। पैरामीशियम में अगर पूछा जाए कि चप्पल के आकार की संरचना किसकी होती है, तो चप्पल की आकार की संरचना अमीबा की होती है। इसी में आ जाता है यूग्लिना। यूग्लिना एक सहजीवी है जो यानी एक पादप और जंतु की बीच की कड़ी है, जो दिन में तो स्वयं अपना भोजन बनाता है लेकिन रात में वो दूसरे जीवाणुओं को खाने का कार्य करता है। यहाँ पे देखिए शैवाल है, कुछ शैवाल हैं जो हमारे लिए, जैसे कि आयोडीन हमें शैवाल से ही प्राप्त होता है। अगर आयोडीन होता है उसे हमें, अगर शैवाल होता है उसे हमें आयोडीन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगैरा,
विषाणु देखिए वायरस क्या होता है, ये भी सूक्ष्म होते हैं परंतु अब अन्य सूक्ष्म जीवी से भिन्न होते हैं। देखिए हर जैसे कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, बैक्टीरिया हो गए, तो बैक्टीरिया के बाहर एक से भित्ति होती है, लेकिन यानी कोशिका होती है, कोशिका के बाहर एक भित्ति होती है। लेकिन जो विषाणु है, विषाणु के बाहर भित्ति नहीं होती है। विषाणु आपके शरीर से बाहर है, यानी निर्जीव सजीव से बाहर है, तो ये निर्जीव है। लेकिन जैसे ही ये सजीव के अंदर प्रवेश करता है तो ये क्या हो जाता है, सजीव हो जाता है। तो वही क्या है, सूक्ष्म होते हैं परंतु अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं, केवल परपोषी में ही गुणन कर सकते हैं। तो आप लोग का कवक है परपोषी, स्वपोषी, सब में प्रवाहित, सब में गुणन करेगा। यहाँ पे है जो विषाणु है केवल परपोषी में, यानी उसी में ये अपना गुणन करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्थात जीवाणु, पौधे अथवा जंतुओं कोशिका में गुणन करते हैं। उदाहरण देख सकते हैं, पोलियो एवं खसरा विषाणु द्वारा होता है, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा ही होती है। अगला देखिए सूक्ष्म जीव क्या होता है। सूक्ष्म जीव यह एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। तो एक कोशिकीय का मतलब कि उसकी शरीर एक कोशिका से बना होगा, एक सेल से बना होगा, बाकी किसी से उसको मतलब नहीं होगा। जैसे हम लोग की शरीर बहुकोशिकीय है, हम लोग का हर कार्य करने के लिए अलग अलग, जैसे हमें लिखना हो तो हाथ से लिखेंगे, सोचना है तो ब्रेन से सोचेंगे, देखना है तो आंख से देखेंगे, बोलना है तो मुंह से बोलेंगे। तो ये हम लोग के अंग का अलग अलग कार्य है। लेकिन वहीं पे जो एक कोशिकीय जीव होता है उसका कोई अंग नहीं होता है, सारा कार्य उसका एक ही अंग से होता है। तो एक कोशिकीय बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, जैसे जीवाणु, कुछ शैवाल, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं, शैवाल एवं कवक बहुकोशिकीय होते हैं। आगे देखिए, इसमें यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, देखिए यहाँ पे यह हर प्रकार की परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। यह मनुष्य सहित अन्य जंतुओं के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ दूसरे पर आश्रित होते हैं तो कुछ स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, कुछ अकेले रहते हैं तो कुछ समूह में रहते हैं। मित्रवत सूक्ष्मदर्शी क्या होते, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, यानी मित्रवत सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में भी किया जाता है। जैसे कि लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस से ही दूध का दही में परिवर्तन होता है। तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध से दही में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायता होते हैं, जिसे इडली एवं डोसा बनता है। तो जो ईस्ट होता है ये कवक से प्राप्त होता है। और यही यदि आप, जैसे आप लोग जलेबी तो खाए होंगे, देखे होंगे कि जलेबी को शाम को सान के गूंथ के रख दिया जाता है और सुबह में वो पूरा फूल जाता है, मैदे की, उसका जो मैदा होता है, क्यों, क्योंकि उसमें ईस्ट मिलाया गया होता है। तो ये फूल जाए, जैसे इडली डोसा भी बनता है तो उसमें भी ये इसको डाला जाता है जिससे कि वो पूरा अच्छी तरह फूल जाए। यहाँ पे देखिए सूक्ष्म जीव का वाणिज्य उपयोग भी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका उपयोग क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे बड़े स्तर पर एल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन फर्मेंटेशन कहलाती है। सूक्ष्म जीव से औषधि में उपयोग होता है, यानी दवा भी बनती है यहाँ से। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले प्रतिजैविक है। तो ये आप नोट कीजिए कि प्रतिजैविक का नाम पूछ लिया जा सकता है। तो यहाँ पे देख सकते स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, यहाँ पे पेनिसिलिन है, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। अगला देखिए, यहाँ पे वैक्सीन यानी टीका भी होता है। तो सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल होता है, जैसे हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसे अनेक बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी रोका जा सकता है वैक्सीन के द्वारा। मिट्टी के उर्वरता में वृद्धि के लिए सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है, जैसे कि कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। आपको पता होगा कि हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं सीधे नाइट्रोजन को नहीं ग्रहण कर सकते हैं। तो इसको नाइट्रेट में बदलने के लिए कुछ जीवाणु होते हैं, नीले हरे शैवाल होते हैं, जो दलहनी फसलों के जड़ों में पाए जाते हैं और उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का कार्य करते हैं। सूक्ष्म जीव का उपयोग पर्यावरण के शुद्धिकरण में होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंधयुक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हमें सूक्ष्म जीव का उपयोग करके पर्यावरण शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव से होने वाले रोग के बारे में। तो